भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को वो राज दे दिया है जिस राज को दुनिया जानना चाह रही थी कि कल तक जो आदमी काला कलौटा था आज वो इतना गोरा चिट्टा कैसे हो गया है, इतनी खूबसूरती और इतना हेल्दी आदमी कैसे हो गया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद बताया कि वो रोज 2 किलो गाली खाते हैं। ये बात अलग है कि आप काले कलूटे, लंगड़े लूले, अंधे बहिरे काणे, बीमार रहना पसंद करेंगे, लेकिन 2 किलो गाली खाने की हिम्मत मोदी जी जैसे आप नहीं कर सकते। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मानसिक स्थिति समझ सकते हैं। भाई, जिस आदमी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया हो, जिसके बारे में ये राज खुल गया हो कि एप्स्टीन के कहने पर इजराइल में जाकर, क्या कह दिया, इजराइल में जाकर अमेरिका को खुश करने के लिए नाचे, ऐसे इल्जाम अगर एक मासूम सीधे साधे आदमी पर लगेंगे तो बयान तो ऐसे ही मुंह से कुछ भी निकल जाएगा। भारत के अंदर हो क्या रहा है, बड़ा अजीब मरहला है दोस्तों। जिसको पप्पू कहा जाता है, बीजेपी आईटी सेल ने लाखों करोड़ों खर्च करके और पूरी आईटी सेल लगाकर पिछले कई सालों में एक पढ़े लिखे इंसान को पप्पू घोषित किया। हालांकि बाप उनका ही पप्पू है और सारी दुनिया में आज साबित हो गया कि गप्पू भी यही है, पप्पू भी यही है और भूतिया बनाने की मशीन ये है। लेकिन पैसे की ताकत और बेरोजगारों को 5 रुपया पर ट्वीट देकर काम पर लगाकर एक पढ़े लिखे आदमी को पप्पू बना दिया। ठीक है, लेकिन आज उसी राहुल गांधी पप्पू से गप्पू डरता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा अजीब मरहला है। यह मंजर तब का है। हाल फिलहाल में आपको सुनाई दिया होगा कि राहुल गांधी अब किताब लेकर, जो पूर्व हमारे सैन्य अधिकारी हैं, उनकी लिखी हुई किताब से खुलासा कर रहे हैं और मोदी सरकार को नंगा कर रहे हैं। अब होता यह है कि मोदी जी संसद पहुंचे, जैसे ही किरण रिज्जू ने बताया कि राहुल गांधी बेंच के पास किताब लेकर खड़े हैं, मोदी जी तुरंत उल्टे पांव भाग गए, लोकसभा में कदम तक नहीं रखा। डर का माहौल है भाई, डर का। देखिए, माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया साहिल, शायद ये पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री 5 बजे अपना वक्तव्य रखेंगे। ये ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री लोकसभा के भीतर नहीं आते हैं और उनका 5 बजे का जो एड्रेस है, संबोधन है, वो पोस्टपोन हो जाता है। तो लगातार जिस तरह से तनाव बढ़ता चला जा रहा है, सुबह से लेके अब तक, और निशिकांत दुबे का जिस तरह से किताब दिखाना जो है उसको वो गैर नागवार गुजरा है विपक्ष को। प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि अगर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है तो हम उनको भी नहीं बोलने देंगे। तो इससे ये साफ है कि स्थिति बिल्कुल एक डेडलॉक पर आके टिक गई है और 5 बजे जो भाषण प्रधानमंत्री का एड्रेस होना था वो। हजरात, कितनी बेइज्जती की बात है। सोचिए, कई साल पैसा खर्च करके अंधभक्तों को गोबर चटा के उनके दिमाग में डाला गया कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना 56 इंच का है, छाती 56 इंच की है। ये सिखाया गया, प्रमोट किया गया कि मोदी झुकता नहीं है किसी के आगे। यह बताया गया कि मोदी जी की लाल आंख है। यह समझाया गया कि वो शेर है। आज पूरी दुनिया में जब यह मान लिया गया कि हाँ यार, मोदी तो भाई साहब रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा देता है, मोदी एक फोन पर इजराइल को पैंट में मुतवा देता है, मोदी से डोनाल्ड ट्रंप डरता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यह दिखाया गया, समझाया गया, पूरी दुनिया में फर्जी हवा चलाई गई। आज जब संसद में मोदी जी की टांगे कांप रही थी जाने से, तो उनके बचाव में आरएसएस का आज का संसद का सभापति, जिसका चेहरा हर बार बताता है कि जब विपक्ष बोलता है तो मुंह सड़ जाता है, और जब समझ रहे हैं, जब मोदी जी और मोदी का कोई नेता बोलता है तो दांत खिले रहते हैं, हाँ, आंखें छोटी हो जाती हैं, इतना बड़ा मुंह खुलता है मुस्कुराते हुए। ओम बिरला, जो आरएसएस के मेंबर रहे हैं, ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद करेंगे?
उसने बचाव में क्या बोला? जो 56 इंच का है, जो निडर है, बेखौफ है, महाराणा प्रताप का फॉलोवर है, मिट्टी का शेर, मतलब शेर है। दोस्तों, जब वो संसद में नहीं आए तो ओम बिरला ने पूरी दुनिया के सामने बेशर्मी से कहा कि हमें जानकारी थी कि उनके साथ खुफिया जानकारी थी कि माननीय प्रधानमंत्री को खतरा था। संसद के अंदर प्रधानमंत्री को खतरा था। 3 महिलाओं का इस्तेमाल जो है विपक्ष करने वाला था, मोदी जी के साथ कुछ उल्टा सीधा। क्या? अरे प्रधानमंत्री है, चोर उचक्का है कि कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा। अरे हमारे प्रधानमंत्री को कोई कुछ कह दे, वो भी संसद के अंदर, ऐसा हो सकता है क्या? वाह! बोलने से पहले यह नहीं सोचा गया कि इसका असर, अबे इससे तो तुमने अपना ही प्रोपेगेंडा फेल कर दिया कि तुम्हारा शेर, तुम्हारा 56 इंच की छाती वाला आदमी, लाल आंख, लाल लेजर फेंकने वाला आदमी है, जिसका बोलबाला पूरी दुनिया में, जिसका बजता है पूरी दुनिया में डंका, वो 3 औरतों से डर गया। सुनिए सफाई कौन दे रहा है। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते। अब जरा ये सोचिए, इस चीज से हमारे भारत के प्रधानमंत्री का कितना अपमान हुआ होगा। जब दुनिया इस वीडियो को देख रही होगी, जो ये संसद का वीडियो है, सोचिए वो क्या कह रही होगी कि अभी तक तो इनको हीरो बताया जा रहा था, आज ये 3 महिलाओं से डर गए। हमारे मुल्क का अपमान है भाई ये। लेकिन दोस्तों, उधर इमरान प्रतापगढ़ी ने, हालांकि इस आदमी का कोई मैं समर्थक नहीं हूं, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलता हूं, मैं अपने भारत मुल्क की तरफ से, अपने वतन की तरफ से बोलता हूं। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने आज जो धुआं किया है, आज जो गर्दा उड़ाया है, आज जो भाजपा की पोल खोली है, सलाम है इस आदमी को। नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर, स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, हजरत मोहतरम, भाजपा के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक सब आपको दोगले दंगाई नजर आएंगे। हजरत, गोली मारो सालों वाला नेता संसद के अंदर बैठा था, बीच में कुछ उसके अंदर करंट जागा, जोश में खड़ा हुआ और उसकी विदेशी बेल्ट ल्यूई विटॉन की दिख गई। तुरंत छुपाने की कोशिश की और जल्दी से नीचे बैठ गया। 80,000 की वो बेल्ट, फ्रांसीसी विदेशी कंपनी की बेल्ट, और जांच आप करेंगे तो पता क्या चलेगा, गाय के बछड़े के चमड़े से वो बेल्ट बनती है। अब इनका कोई आदमी आ जाएगा क्या, अरे वो तो मिथुन के चमड़े की है। मिथुन गाय माता थोड़ी ना है, वो जानवर है लेकिन गौ माता नहीं है। मिथुन, अरे अबे सुअरो, अरे नाली के कीड़ो, अबे दोगलों की नस्लों,
अबे दोगले की पैदावार हो, अबे हिजड़ों की नस्ल हो, अबे तुम कितने दोगले हो। जब बकरीद आती है तो तुम कहते हो मुर्गा भी मत काटो यार, जीव है। तब तुम नहीं कहते हो कि ये तो मिथुन है, वो तो भैंस है, वो तो गाय है ना। तब तो भाई कुर्बानी के नाम पे कुछ मत करो। लेकिन यहां गाय भी है तो उसको मिथुन बता रहे हैं कि नहीं, मिथुन काटी जा सकती है, मिथुन खाई जा सकती है। मिथुन गाय थोड़ी ना है। अब यहां वो जीव नहीं है क्या? अब उसके अंदर जान नहीं है क्या? अब मतलब जीव हत्या पाप नहीं है? अब कितनी दोगलेपंती करोगे भाई, कितना। खुद रात को जब शीशा देखते हो तुम्हें घिन नहीं आती, शर्म नहीं आती है? अरे शर्म आएगी भी क्यों भाई। अरे जो गाय के गू को खाते हैं, गाय के पेशाब को पीते हैं और बताते हैं इससे कैंसर का इलाज है, उन आदमी से, उस झुंड से आप क्या बहस करोगे। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में मोहम्मद दीपक के मामले में एक खास समुदाय बौखला गया है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद एक मां के पेट से जन्मे सच्चे राम भक्त, शिव भक्त, हनुमान भक्त ने सच का साथ दिया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। फर्जी हनुमान भक्तों के सामने एक असली हनुमान भक्त मोहम्मद दीपक खड़ा हो गया। यह बात आतंकवादियों को पसंद नहीं आई, जो प्रभु श्री राम का नाम लेकर, जो हनुमान का नाम लेकर आतंक मचाते हैं। जब उनका सामना असली हनुमान भक्त से हुआ, इनकी लंका में आग लगी। फिर ये 100-200 कुत्तों के झुंड की तरह एक हनुमान भक्त को पीटने पहुंचे। उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह से उनका साथ दे रही है। आपने यकीनन अजीत अंजुम भाई का तमाम अपडेट और वीडियो देखा होगा, जिसमें साफ साबित हो गया है कि पुलिस वालों की मंशा क्या है। उस दंगाइयों को, भाजपाइयों को बचा रही है पुलिस, और उल्टा दीपक कुमार के खिलाफ एफआईआर कर दिया गया है। दिल्ली से या कोई और पत्रकार जब वहां जा रहा है तो उनको पुलिस रोक रही है, लेकिन आतंकवादी दक्ष चौधरी खुले में क्योंकि ये टिकटॉकिया जो अपनी अम्मा और बहन को लेकर नाचता था पहले टिकटॉक पर, वो वीडियोस आपने देखे होंगे यकीनन। आज जब ये देख रहा है कि अरे मोहम्मद दीपक मोहब्बत फैलाकर हक की बात, हमें मेहनत करनी पड़ती है, नफरत फैलानी पड़ती है, हथियार बांटने पड़ते हैं, इस्लाम को गाली बकनी पड़ती है, अपना चूतर घिसने पड़ते हैं। ये सब कुछ करने के बाद हम इतने फेमस नहीं हो पा रहे हैं। एक हनुमान भक्त एक मुसलमान का साथ देकर पूरी दुनिया में इज्जत पा गया, ऐसे तो ये पागल हो गया। अब ये धमकी दे रहा है, अब ये कोटद्वार पहुंचने की बात कर रहा है। अब मैं पूछना चाहूंगा कोटद्वार पुलिस से, इतने ईमानदार हो तुम, इसे आने दोगे? आने दोगे तुम? जब तुम्हें सामने से दिख रहा है कि ये दंगा मचाने वाले कौन हैं, तो अज्ञात के नाम पर एफआईआर, तो तुम्हें दक्ष चौधरी भी पहचान में नहीं आएगा। सोशल मीडिया पर उसने वीडियो जारी किया है और चैलेंज किया है कि वो दीपक कुमार का सामना करने, उनको मारने पीटने ये पहुंचेगा। कोटद्वार पुलिस, वाह, सब समझ में आ रहा है। कोटद्वार में जल्दी पहुंचूंगा अपने बजरंग दल के शेरों के बीच में, और मैं कोटद्वार के जितने भी मेरे भाई हैं सबसे बोलूंगा कि इस दीपक मोहम्मद को जब तक इसका खतना नहीं कर देते, आपको इसका खतना करना पड़ेगा, इसे मोहम्मद ही बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना, मोहम्मद के नाम में कितनी ताकत है वो इसको दिखाना। और जो ये कह रहा था ना कि मोहम्मद के नाम में ताकत है, तो इस जिहादी सुअर को ये भी दिखा देना कि भगवान श्री राम के नाम में कितनी ताकत है। इस सुअर को दिखा देना। मैं अपने सभी भाइयों से कह रहा हूँ, बजरंग दल के और जितने भी गौरव दल के सभी भाई हैं, सबसे बोल रहा हूँ। मुझे यकीन है, अभी भी फिर भी थोड़ी सी उम्मीद है कि कोटद्वार पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, हालांकि क्या ही बताऊं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वो एक ऐसे सीएम हैं जो अपने मुंह से कह चुके हैं कि हेट स्पीच इसलिए देता हूं मैं ताकि मैं मजबूती से टिका रहूं। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें पुष्कर सिंह धामी भाई हेट स्पीच में मास्टर रहे हैं। बहरहाल यहां सरकार की बात ना करके मैं प्रशासन की बात करूं तो अभी भी मुझे अपने कानून पर और प्रशासन पर कहीं ना कहीं है उम्मीद कि अब जाकर शायद प्रशासन की आंख खुल जाए और आगे जो घटनाएं घटने वाली हैं, दक्ष चौधरी, बजरंग दल
और दूसरे दल के वहां जाकर दंगा फैलाने की जो प्लानिंग चल रही है उसको रोककर उत्तराखंड पुलिस साबित करे कि वो सबको समान नागरिक समझती है, शांति बहाल करने वाले के खिलाफ एफआईआर ना करे, एक बुजुर्ग के साथ अन्याय होने पर उसका साथ देने पर उस व्यक्ति को अपराधी ना माने, बल्कि दंगाइयों का सामना करने वाले उस दीपक कुमार की बात को समझे। हमें उम्मीद है, हमें अपने संविधान पर भरोसा है। अब सुनिए यूपी, पूरे भारत में हो क्या रहा है। यूपी के इटावा में एक बीएलओ चुना गया। बीजेपी का नेता बीएलओ को रास्ते में रोकता है और धमकी देता और कहता है कि वोटर लिस्ट से मुसलमानों का नाम काटो। अगला बीएलओ मना कर देता है क्योंकि वो ईमान की खाने वाला है, ईमानदार है। इस पर उसे धमकाया जाता है और क्या होता है अपने कानों से सुन लीजिए। आपका अश्विनी कुमार, पिताजी का नाम श्री जगदीश जी। अच्छा, आपका क्या पद है इस क्षेत्र में? मैं सर प्राथमिक विद्यालय रामपुरा मौज में सहायक अध्यापक पद पे हूँ। अच्छा, और अभी जो एसआईआर में विशेष इसमें अभियान में बीएलओ बनाया गया है मौज में। अच्छा, हाँ। फिर आज आपके साथ क्या घटना हुई? आज मैं सर नगला चौपला से नोटिस बांट के घर नोटिस बांट रहा हूँ सर, एक सप्ताह से लगभग। हाँ। और मैं नगला अर्जू की तरफ जा रहा था। हाँ। मुगलपरा नगला अर्जू के बीच में बाइक से मैं जा रहा था तो अचानक एक कार रुकी और उन्होंने, उसमें 3-4 लोग थे। कौन कौन था? उसमें ध्रुव कटेरिया हाँ। आगे बैठे थे, ड्राइवर था, और एक उदय प्रताप कटेरिया थे, हाँ। पुत्र काशीराम। हाँ। इन्होंने सर कहा कि आप रुको और ये मुसलमानों के जो है बल्क में जो वोट आए हैं, हाँ। इन पे आप साइन करो और इस पे रिसीविंग करके इन वोटों को यहाँ से हटाओ। ये लोग यहाँ रहते नहीं है, इनके वोट काटिए। वो लोग यहाँ पे रहते हैं? नहीं, कुछ लोग उनके वोट मैंने बनाए हैं, अभी वर्तमान में रह रहे हैं। अच्छा। 2-4 लोग नहीं रह रहे, तो मैंने कहा इस पे मैं जांच करूंगा, उच्च अधिकारियों को बताऊंगा। दीपक कुमार ने ऐसा काम कर दिया है। देखिए, एक बात मैं कहता था कि सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, जिगर होना चाहिए। ये एक आदमी ऐसा दिखा है जिसकी बॉडी भी है और सीने में जिगरा भी है। मैं हमेशा तंज कसता हूं कि भाई ये जो बॉडियां, तुम, हालांकि मेरा सामना भी जब मुसलमानों से होता है, ऐसे जो बड़ा बहुत तगड़ी बॉडी उडी बनाए रहते हैं, रील, बस बॉडी बनाकर रीलबाजी करते हैं मुसलमान लड़के और कुछ नहीं करते। तो मैं इनसे पूछ लेता हूं कि भाई कभी कुछ किया है कौम के लिए? कभी कुछ ऐसा हुआ हो, सामना किया हो तुमने, किसी लाचार मुसलमान के ऊपर कुछ हमला हुआ हो या उसे डराया धमकाया? तुमने इस जिस्म का, इस ताकत का वहाँ मतलब किया है? यहाँ बहुत फ्लेक्स करते हो, वहाँ कुछ किया है? तो भाई मुंह कुत्ते ऐसा बन जाता है फौरन। भाई हम इन लड़ाइयों में नहीं पड़ते। हाँ, समझ रहे हो? लेकिन ये मोहम्मद दीपक यानी दीपक कुमार, जिगर भी और बॉडी भी। अब देर है अंधेर नहीं है, आप समझ रहे हो? अब हिंदू समुदाय के लोग भी दीपक कुमार के समर्थन में बोल रहे हैं, क्योंकि जो दंगाई दल है उससे सच में जनता परेशान है। अगर कोई व्यक्ति गलत दुकान का नाम रख रहा है, उस समय रोक दीजिए ना। जिस व्यक्ति की इतने आदिकाल से दुकान का नाम है, बाबा स्कूल ड्रेस का नाम है उनका, उनको आप ये आज बदल, उन बुजुर्ग आदमी को आप बताएंगे? कल के 20-25-26 साल के बच्चे बताएंगे, उनके बदतमीजी करेंगे? क्या गलत करा दीपक ने? दीपक भाई ने बिल्कुल सही करा सर, और ऐसा ही करना चाहिए, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद में जो है, क्या नाम कहते हैं, आप अपनी गुंडई को 200-250-300 बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हरियाणा से लोगों को लेकर के आप चले गए। उसमें से कुछ चलो हो सकता है कुछ पहाड़ के भी उत्तराखंड मूल के हो, लेकिन अगर उत्तराखंड मूल के हो तो वो गलत थे। आप देखिए, और जो भी व्यक्ति गलत करा उसको उस समय रोकिए ना। ये तो आपने ट्रेंड बना लिया पुलिस पे दबाव बनाने के लिए। भाई आपने हुड़दंगई की, देखो हर व्यक्ति आज। दिक्कत यह है कि मुसलमान सामना करना नहीं चाहता। देखो, चूतड़ हिलाकर चलना, वीएन पर या कैपकट में स्लो मोशन में वीडियो एडिट कर देना, पीछे कोई इस्लामिक वीडियो लगा के यूं करके स्लो मोशन करके, है ना, उसमें हीरोपंती लगती है, अच्छी लगती है। लेकिन ग्राउंड पर मुसलमान सामना नहीं करना चाहता। ग्राउंड पर मुसलमान डरपोक हो चुका है, क्योंकि ईमान से खोखला हो चुका है। मुझे बताओ भाई, वहां पूरे झुंड बनाए गए हैं, पूरे संगठन बनाए गए हैं मुसलमानों को पीटने के लिए, मारने के लिए। हमारी मस्जिदें टारगेट कर कर के एक अकेला व्यक्ति तुड़वा रहा है। एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला। सोचिए, बताइए, इधर मुसलमानों में कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला जो लिस्ट तैयार करे? हाँ जी, अवैध मंदिर ये हैं, हाँ जी, इन जगहों पर गैर कानूनी काम ये संगठन कर रहे हैं। कोई ऐसा संगठन
कि हाँ जी अगर किसी मुसलमान पर हमला हुआ तो हम जाएंगे सामने, हम FIR करेंगे, हम तब तक लड़ेंगे संवैधानिक लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिल जाता। या अगर किसी मुसलमान पर जुल्म हो गया और पता चल गया कि वहाँ फलाने दल वाले आ रहे हैं तो हम 20 लोग इकट्ठे होकर जाएं और सामना करें, नहीं है। हम सिर्फ रील पर हैं, व्हाट्सएप स्टोरी पर हीरो हैं। दोस्तों 30 जनवरी उत्तर प्रदेश में नरसिंहा लंड सरस्वती जाता है और खुले में कहता है कि इस्लाम कैंसर है। सोचिए अगर मैं इसी वीडियो में हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को कैंसर कह दूं तो किस किस के कहां कहां क्या क्या घुसेगा और कितना दर्द होगा और कितनी चीखम चिल्ली मच जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन नरसिंहा लंड सरस्वती इस्लाम को कैंसर बता रहा है और अपने मुंह से कह रहा है कि मुझे IS और तालिबान जैसे समूह बनाने चाहिए थे ताकि ये मुसलमानों को मिटा सके। सुनना चाहते हैं? एक भी FIR नहीं होगी इस पे, क्योंकि मुसलमान मुर्दा है। देखिए, क्योंकि मैं एक गणितज्ञ हूँ, एक वैज्ञानिक हूँ, तो मैंने जड़ तक पहुंचने की कोशिश की और मैंने इस्लाम को जानने का प्रयास किया मस्जिदों से, मदरसों से और मुसलमानों की किताबों से। जब मैंने इस्लाम की किताबें पढ़ ली तब मुझे लगा कि भाई ये तो धरती का कैंसर है और इसे मिटाना बहुत जरूरी है। तो मैंने इस्लाम से लड़ना शुरू किया। एक गलती हुई मेरे से जीवन में, मैं हिंदू संगठनों में चला गया, वरना मुझे वही होना था जो दक्षिण ने कहा। मुझे डाकुओं के गिरोह बनाने थे, मुझे IS बनाना था, मुझे तालिबान बनाना था, मुझे जैसे। इसी तरह से बुलंदशहर में एक फ्लॉप एक्ट्रेस, फ्लॉप जो कल तक सब कुछ दिखा रही थी, हैं, जिंदगी में नंगी होके उसे कुछ नहीं मिला, एक्टिंग चल नहीं पा रही थी, तो उसने सोचा कभी हिंदुत्व वाली एक्टिंग करती हूँ, हिंदुत्व शेरनी की एक्टिंग करती हूँ, फेमस हो जाऊंगी। क्योंकि ऐसे तो नहीं हो पाया काम, तो अब जहर फैलाने लगी। बुलंदशहर जाती है, हैं, भगवा चोला पहनती है और कहती है कि लोग लाखों के मोबाइल खरीदते हैं लेकिन 500 रुपये वाला असलहा नहीं खरीदते जिससे नारियल काट दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? अब इनकी आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी दोनों एक साथ देखिए और मजा लीजिए। तो अगर आप सब लोग जो आज तालियां बजा रहे हैं, आप सब मेरे से अग्री कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करती हूँ कि हम अपने महंगे महंगे फोन खरीद लेते हैं 30-30 हजार के, 40-40 हजार के, 1-1 लाख के, 2-2 लाख के। मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करती हूँ कि आप 500-500 रुपए के जो नारियल काटने वाले, हरे हरे नारियल काटने वाले अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो भी अपने घर पर रखिए, क्योंकि ये मोबाइल फोन इन जिहादियों से आपको नहीं बचाएगा। जब वो घरों को लूटने आएंगे, आपकी बेटियों को उठाने आएंगे, तब ये मोबाइल फोन, ये रील, ये सब आपको नहीं बचाएंगे। तो आप मुझसे वादा करते हैं ये या नहीं? तो जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर वंदे। देख लिया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपने अपनी आंखों से देखा। उधर कश्मीर का अपडेट ये है कि करंट गवर्नमेंट में बड़े नेता हैं, खुद बता रहे हैं, इस गवर्नमेंट में जहां जहां आतंकवादी नहीं पहुंच पाते थे वहां पहुंच रहे हैं। हालात 2014 के बाद से और बदतर हुए हैं और ये सच है दोस्तों, सुन लीजिए। तो कहा गया था कि 2019 के बाद ये सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन अब 26 शुरू हुआ है, लेकिन बंद नहीं हो रहा। उल्टा वो इलाके जो 2014-15 से पहले पूरी तरह से टेरर से मुक्त थे, वहां पे ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अब उधमपुर में ये कैसे पहुंचे, कब से पहुंचे, इन चीजों का कहीं ना कहीं तो जवाब हमें मिलना होगा। एक बात क्लियर है, मुसलमान जब तक सामना करना नहीं छोड़ेगा, डरना नहीं छोड़ेगा इन सुअरों के झुंड से, तब तक ये यही करते रहेंगे। एक दिन किसी मुसलमान ने एग्जाम्पल सेट कर दिया तो फिर भाई, क्योंकि ये डरपोक हैं भाई, इनको पता है प्रधानमंत्री हमारा है, विदेश मंत्री हमारा है, नेता हमारा है, CM हमारा है, अध्यक्ष हमारा है,
ओम बिरला हमारा है तो ये खुलकर हरामीपना कर रहे हैं। एक बार अगर कोई मुसलमान एग्जाम्पल सेट कर दे, जैसे इस भाई ने किया है। महाराष्ट्र के एक इलाके में एक शेख साहब रोज एक ही रास्ते से आते जाते थे। एक दिन भाई आतंकियों की भीड़ ने इन्हें वहां घेर लिया। मुसलमान है, देखा है और रोक लिया। लेकिन भाई इस शेख ने भीड़ देखी, इसे कहते हैं असली शेख, डरा नहीं। ये होता है ईमान वाला। भाई ऊंची आवाज में बोला, क्यों रोका? तुम्हारा कोई काम है? तुम क्यों तलाशी लोगे? ठीक है, तुम रोको मुझे, लेकिन चेकिंग के लिए पुलिस को बुलाओ। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम मुझे रोको, चेक करो? मेरे दिल में क्या चोर है? तुम पुलिस बुलाओ, चेक करवाओ। भाई एक अकेला शेर, और ये यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर इस व्यक्ति के ऊपर हमला होता तो ये उस मिजाज का आदमी है जिस मिजाज का हर मुसलमान को आज हो जाना चाहिए, कि अगर उस पर हमला होता, 20 लोग हमला करते, ये एक अकेला आदमी उन 20 में से एक को तो झपट लेता और जहां दांत गाड़ता 2 किलो गोश्त बाहर घसीट लेता। जान बचाने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जब तुम्हारी जान पर खतरा हो, जब तुम पर हमला हो, तो जान बचाने के लिए तुम जो चाहे कर सकते हो। यह हमारे संविधान में, जाकर अपने एडवोकेट से, वकील से, मोहल्ले में हर गली में वकील है, आज पूछिएगा जाकर। ये वीडियो देखिए, सबक लीजिए। मेरे को कानून से मत सिखाना। तुम्हारे को क्या बोल रहा है? ज्यादा तुम कानून से करो, मेरे से मत करो। पुलिस वाले पुलिस वाले रोके ना, पुलिस वाले रोके, लेकिन तुम आगे रोकेंगे तुम्हें तुम क्या बोल रहे? फिर पुलिस वालों को बोले धंधा बंद करने का, हफ्ता खा रहे, सब खा रहे। क्या बोल रहा है? बात सुन रहे क्या मेरी? मैंने जैसा प्रेम भाई मेरे पहले बात सुन, तुम रोको, मेरे को रोको, तुम्हारा अधिकार हुआ तो रोको, लेकिन तुम्हारी बात में सत्ता दी है पुलिस वालों ने, तो तुम पकड़ो। भाई क्या बोल रहा है? मैं अभी तक बोला क्या तुमको कुछ भी? लेकिन मेरी पहले बात सुन, मत बोल। गरम में मेरी पहले बात सुनता क्या? मेरा रास्ता जाने आने का रहा, तुम लगे तो पुलिस 10 जने खड़ा करो। हाँ, अगर चाहे रोके मैं गुनेगार, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मत रोको मेरे को। तो त्याची सुद्धा काही भी भुगी तुम्ही नको काढू ना, त्याचं म्हणणं लेकिन तुम मत आना मेरे को, तू भी बीच में आना भाई, कभी जिंदगी में भूलकर बीच में आना। वाटते की गावात आलं नाही, गावात उभा करून ठेवणं तो तुम रखो ना, मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूँ, जैसा मैं गुनेगार हूँ, जब मैं धंधा कर रहा हूँ, लेकिन तुम पुलिस वालों को खड़ा करो। हजरात मोहतरम, ऐसा ही मुसलमान सबको बनना होगा, अपने अंदर के डर को निकालना होगा। अबे भाई, अगर तुम जय श्री राम बोल भी दोगे, ये तब भी मारेंगे, नहीं बोलोगे तब भी मारेंगे, ये मारेंगे हर हाल में। तो भाई अगर मरना ही है, तो एक को तो सबक सिखा दो अच्छे से। कानून तुम्हारा साथ देगा भाई, क्यों नहीं साथ देगा? जान तुम्हारी खतरे में है। संविधान कह रहा है कि जान बचाने के लिए आप जो करना चाहें करो, जान बचाओ। और यही दीन कहता है, ये इस्लाम कहता है कि जान बचाना वाजिब है। लेकिन मुसलमान क्या है? डर गया है मुसलमान, डरा हुआ मुसलमान है। नहीं, हाँ, अबे तो तुम डर डर के ही मर रहे हो। वो लंगड़ा याद है आपको? हैं? वो जिस्म से लंगड़ा था, अकल से नहीं। एक लाठी से 100 आतंकवादियों का सामना किया और मस्जिद में सुअरों को घुसने नहीं दिया। आज हम मस्जिदें बना रहे हैं, रोजे बना रहे हैं, इमामबाड़े, बचा पा नहीं रहे, हम बचा नहीं पा रहे भाई। भीड़ आ रही है, हमला करके जा रही है, हम टूटती मस्जिदें देख रहे हैं, फिर बाद में हम रो रहे हैं मस्जिद तोड़ दी। अरे तुम कहां थे? वैसे तो बहुत मुंह से पकड़ पकड़ करते हो कि अगर हुजूर के जमाने में होते तो हम फलानी जंग में होते, हम यूं कर देते, हम शहीद हो जाते। और अभी भी वही है भाई। तुम कौन से अल्लाह की मस्जिद बचा पा रहे हो? तुम कौन से अल्लाह की जमीन को बचा पा रहे हो? तुम कौन से अपनी माँ बहनों को बचा पा रहे हो? तुम कौन से अपने मुसलमान भाइयों को बचा पा रहे हो? यहां तक कि तुम अपने आप को नहीं बचा पा रहे हो, वो कत्ल कर दे रहे हैं तुम्हें, तुम सामना तक नहीं कर रहे। मुसलमानों को सोचना होगा। जो ये बयान देते हैं ना, हमें ये रखना चाहिए, हमें वो असला रखना चाहिए, भाई बेसिक सेंस है। जब आप देख रहे हो कि आपके खिलाफ ये माहौल ऐसा बना रहे हैं, इनके घरों में हथियार है, हर हिंदू के घर में तलवार है, हथियार है, चाकू है, तो आप ये समझ जाओ ना कि उनके पास इस लेवल के हथियार हैं। तो कल को जब ये हमला करेंगे तो खाली हाथ से तो नहीं करेंगे। बस आपको बचना कैसे है ये सोचना है, और इसको सोचने के लिए आपको अपना बचाव सोचने के लिए कानून आपके खिलाफ नहीं होगा, संविधान आपके खिलाफ। भाई जान बचाना जरूरी है, समझ रहे हो? तो बस उनकी सुनो, उनको देखो और समझो कि ये तुम्हारे खिलाफ प्लान क्या कर रहे हैं।
लेकिन कम से कम स्टैंड तो लो। हमारे बड़े बुजुर्ग कहाँ हैं भाई? बड़े बड़े जो नेता बनते हैं, ऐसे लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं होती है? जब तक कोई मुसलमान मर नहीं जाता, दूसरा मुसलमान बोलता नहीं है। यह भी हकीकत है जो आज पौड़ी गढ़वाल में हो रहा है दीपक कुमार के साथ। प्रशासन का असलियत, उसका असली चेहरा सामने आ गया है कि वो किसका साथ देते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में कैफे के अंदर एक हिंदू बच्ची के ऊपर आतंकी हमला करने वाली भीड़, और उस आतंकी भीड़ को पूर्व बीजेपी का नेता लीड करने वाला बजरंग दल का आतंकवादी ऋषभ चौधरी, जो एक बड़े कांड के बाद गुंडा एक्ट उस पर लगा और उसको जिला बदर कर दिया। वो कोर्ट में पेश हुआ, जेल में गया, बड़ा बवाल होने के बाद आज, अच्छा, पुलिस इसको पकड़ भी नहीं पा रही थी, है ना। आज इसको जिला बदर कर दिया गया। तो यह जिला बदर होने के बाद एक वीडियो बनाता है। उस वीडियो में बताता है कि अगर आप ये काम करते हुए, जो उसने वो काम किया है, जो आतंकी काम किया है, मुसलमानों पर हमला किया है, आतंक फैलाया है, ये काम अगर आप करते हो तो जज साहब हो, चाहे आपका ये पुलिस प्रशासन हो, चाहे जेल के अंदर जेल का प्रबंधक हो, जेल के अंदर काम करने वाले जो अधिकारी हैं, यहाँ तक कि जेल के अंदर जो हिंदू कैदी हैं, हर जगह आपको सम्मान मिलता है, हर जगह आपको प्यार मिलता है। और अब वो इतना कॉन्फिडेंट है कि बाहर आके कह रहा है कि मैं ये काम आगे भी करूंगा। जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की। भाइयों, मैं आपका भाई ऋषभ। जिस प्रकार से पिछले कृत्य किए गए के बाद मैं माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश होने के बाद पुलिस कस्टडी में, न्यायाधीश की कस्टडी में पहुंचा, आज मेरी रिहाई हो गई। भाइयों, पहली बात तो ये, मैं हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करता हूँ पूरे पुलिस प्रशासन का, उनका काफी मेरे साथ सहयोग रहा, और कारागार पुलिस का भी मेरे साथ काफी सहयोग रहा। भाइयों, मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि आप अपने देश धर्म के लिए जब लड़ोगे, और कहीं ना कहीं अगर आप गलती से या कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके बाद आप जेल पहुंच जाते हो, तो आपको वहाँ भी सम्मान मिलता है। जेल में जितने भी हिंदू भाई थे, उनका पूरा ही मुझ पे समर्थन रहा। भाइयों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, और साथ ही आप ही के साथ साथ मैं पूरी बरेली की जनता को ये बात बताना चाहता हूँ कि जितने मुसलमान देश विरोधी, धर्म विरोधी, जिहादी मानसिकता रखने वाले कटमुल्ले ये बात ये सोच रहे थे कि मैं जेल जाने के बाद मेरा मनोबल टूट। अब बताइए, ऐसे का सामना कौन करेगा? तो मुसलमानों को अब जिगर पक्का करना पड़ेगा। शासन प्रशासन की यही औकात है, ये खुद उसकी औकात खोल रहा है। ऋषभ ने खुद बताया है कि किस तरह से प्रशासन सपोर्ट करता है इन्हें, शुक्रिया अदा कर रहा है, लचक लचक के बल खा के। सुन लिया ना आपने? अब कुछ बचा? मुसलमानों को एक समुदाय कामयाब नहीं देख सकता। 3 दिन पहले का मामला है, मथुरा में एक स्कूल के अंदर सिर्फ जो प्रिंसिपल है वो मुसलमान था, बाकी सब जो टीचर्स हैं वो हिंदू। गांव के लोगों को, स्कूल के प्रशासन को, जो अधिकारी थे, चुभ रहा था हेडमास्टर की मुसलमान कैसे है। तो हुआ ये, अफवाह उड़ाई गई कि हेडमास्टर साहब जो हैं स्कूल के बच्चों से नमाज पढ़वा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि इस्लाम सबसे बढ़िया है। ये सारी बातें फैला दी गई। गांव के कुत्तों ने भी आकर सामने, जिनके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत है, और सभी हिंदुओं के दिल में नफरत है, 1% को छोड़ के 99% हिंदू मुसलमानों से नफरत करता ही है। यही तो भाजपा की जीत है, यही तो 2014 के बाद से मोदी ने किया है। इसका रिजल्ट अब ये है। लेकिन नफरत कभी जीतती नहीं है, झूठे का मुंह काला होता ही होता है। ठीक, अब क्या हुआ? ये दैनिक भास्कर का वीडियो मैं ऊपर चला रहा था जो आपके सामने था। हजरात, जांच पड़ताल जब हुई तो पता ये चला कि वो हेडमास्टर जो मुसलमान हैं, उसने कभी नमाज की बात तक नहीं की, बल्कि ये भी इल्जाम लगाया ना कि जनगण मन राष्ट्रगान नहीं होता। भाई, राष्ट्रगान रोज होता है। वहां के बच्चों ने खुद सच बोल दिया, बच्चे भगवान का रूप होते हैं भाई, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अब आप समझ लीजिए कि हिंदू समुदाय मुसलमानों से किस कदर नफरत करता है और मुसलमानों को किसी भी पद पर देखना नहीं चाहता। ये बच्चों का इंटरव्यू सामने आते ही क्लियर हो गया है। हालांकि उस टीचर को, हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया, कामयाब हिंदू समुदाय हो गया मुसलमानों को नफरत की आग में जलाने में, लेकिन सच तो सामने आ गया। किस स्कूल में पढ़ती हैं, किस क्लास में आप? मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय नौजल मथुरा और मैं कक्षा 5 में हूँ। यहाँ आपके प्रिंसिपल पर आरोप लग रहा है कि वो कुछ गलत करते हैं, हिंदू धर्म के बारे में नहीं, कुछ नहीं करते हैं वो। क्या क्या होता है स्कूल में? अच्छी पढ़ाई होती है, सर कुछ नहीं कहते हमसे। क्या क्या पढ़ाते हैं आपको?
सब सब्जेक्ट बुलाते हैं। राष्ट्रगान भी होता है? हाँ होता है, हर रोज होता है। क्या क्या होता है राष्ट्रगान? सुनाइए बात। राष्ट्रगान हाँ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात रावण उत्तल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना जमुना गंगा। ठीक। हजरात, ये हमारे मुल्क के हालात हैं। खैर, जब भारत का प्रधानमंत्री ही नफरत को बढ़ावा देने वाला हो, भाई आसाम का सीएम कहता है कि मुसलमान मुल्ला को इतना परेशान करो कि अगर वो 5 रुपये मांगे तुम उसे 4 रुपया दो, इतना परेशान करो कि वो स्टेट छोड़ के भाग जाए। ये मोदी को सुनाई नहीं देता क्या? ये सारा स्क्रिप्ट अमित शाह और मोदी का है और किसी का नहीं है। इजराइल के अंदर जाकर अमेरिका के लिए नाचने वाला, डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने वाला, 3 महिलाओं का बहाना देकर संसद से भाग जाने वाला, क्या कहो, सबको ये नजर आ रहा है। और आगे अभी यूजीसी बिल आया था ना, तो कट्टर हिंदू, कट्टर भाजपाई कमल का जो फरेरा है निकाल कर फेंक रहे थे ना, आ गए थे ना औकात पे सब। आगे आप देखिएगा, ये आदमी किसी का नहीं है, ये आदमी अंबानी अदानी का है। ये जो पार्टी है बीजेपी, आप देखिएगा, ये राम जी की भी नहीं है, ये हिंदुत्व की है ही नहीं। ये सिर्फ चोला ओढ़ा हुआ है, ये सिर्फ पैसे की है, कुर्सी की है। आज अगर हिंदू भाई ये बात समझ जाएंगे तो हिंदुत्व बच जाएगा, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। फिलहाल के नेशनल प्राइम टाइम में इतना ही। जय हिंद।